हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति मांगे दो रोटी। माँ कल आपके जमाई उधर आ रहे हैं, उनकी किसी दोस्त के साथ उधर किसी काम से आएंगे। मुझे कह रहे थे कि उधर जा रहा हूँ तो माँ पापा जी से भी मिल आऊँगा। बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। उधर जा रहा हूँ तो मिल भी आऊँगा। ठीक है बेटा, मैं खाना बना कर रखूँगी, जमाई जी को बोलना खाना यहीं खाएं। ठीक है माँ। माँ एक बात कहना था। हाँ कहो ना। माँ, अगर वो खाना वहाँ खाएं तो आप थोड़ी मोटी मोटी दो रोटी बना कर देना। मोटी रोटी? क्यों, क्या बात है? माँ, उन्होंने एक नियम लिया है कि वो खाना में सिर्फ दो रोटी खाएंगे। क्यों बेटा, ऐसा नियम क्यों लिया? अभी तो खाने पीने की उम्र है। माँ, अब क्या बताऊँ उनका मन। ठीक है बेटा, जब तुम सहज हो और लगे कि माँ को बताया जा सकता है तो बताना। ठीक है माँ। कंचन फ़ोन रख धम से सोफे पर बैठ गई। अपनी माँ के सवालों के बारे में सोचने लगी। आखिर क्या पता है कि उनके पति मनोज जी ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि वो खाने में सिर्फ दो रोटी खाएंगे। कंचन जी की गलती क्या थी? आखिर पति की सेहत का ध्यान रखना, उसकी फिक्र करना गलत होता है क्या? कुछ 2 महीने पहले मनोज जी को पेट में दर्द होता था। शुरुआती दौर में पेट में दर्द होने पर मनोज जी नॉर्मल दर्दमान केमिस्ट दुकान से पेट दर्द का दवाई लेकर खा लेते। कुछ समय के लिए पेट दर्द तो ठीक हो जाता, लेकिन दवाइयों का असर खत्म होने पर पेट दर्द फिर शुरू हो जाता। 7-8 दिन तक पेट दर्द सहने के बाद एक दिन मनोज जी ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मनोज जी को बताया कि पेट में थोड़ा इन्फेक्शन है, इसलिए पेट दर्द है। कुछ दिनों की दवाई लेनी होगी और सबसे बड़ी बात परहेज करना है। ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना है। बाहर का खाना से परहेज करना है। शुद्ध पानी पीना है और कम मसालेदार खाना खाना है। कंचन जी मनोज जी के डॉक्टर की बात सुनने के बाद मनोज जी की सेहत के लिए कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो गई। घर से उनके ऑफिस के लिए टिफ़िन बना के देती, थोड़ा बहुत स्नैक्स भी रखती, जैसे भुने मखाने, सूखे मेवे, नमकीन आदि। ये सब उस समय के लिए था जब उन्हें थोड़ा बहुत भूख लगे या कुछ खाने का मन करे तो वो खाएं, लेकिन बाहर का खाना ना खाएं। ऑफिस से मनोज जी के रहने पर दिन में 1-2 बार कॉल कर पूछते भी कि क्या खाए और क्या नहीं खाया। कंचन जी को जब पता चला कि मनोज जी को पेट का इन्फेक्शन हुआ है, वो अंदर से बहुत डर गई थी। मनोज जी और कंचन जी के 2 बच्चे, 10 साल की पलक और 8 साल का रमन। डर से कंचन जी बहुत सहम गई। अरे, मनोज जी को कुछ हुआ तो मेरा यह छोटा सा घर बिखर जाएगा। बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ठीक होंगे, उन्हें ठीक होना ही होगा। मैं उनका ध्यान रखूंगी। कंचन जी की ज़रूरत से ज़्यादा मनोज जी का ध्यान रखना मनोज जी को कैदी जैसा महसूस करवाता। धीरे धीरे मनोज जी कंचन जी के ध्यान रखने के व्यवहार से चिढ़ने लगे। एक दिन रात को कंचन जी मनोज जी को खाना खिला रही थी। ये क्या कंचन, बोर हो गया हूँ ये सादा खाना खा खा कर। कभी कभी तो थोड़ा मसालेदार और चटपटा खाना बनाओ, कभी कभी तो चलता है ना। नहीं, पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ। थोड़े से में कहीं कुछ बात बिगड़ जाए, पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ। मनोज जी उस सादा खाना को देख पहले ही चिढ़ रहे थे। गले के नीचे एक एक कौर उतारना मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मनोज जी ने एक रोटी खाई। जैसे ही उठने वाले थे, कंचन जी ने एक रोटी झट से थाली में रख दी। अरे कहाँ जा रहे हो? दिन भर इतनी मेहनत करते हो, एक रोटी से क्या होगा? ढंग से खाओ। बैठो आप, एक रोटी और खा लो। मनोज जी का खाना ज़्यादा नहीं था, 3 रोटी और थोड़ा चावल। और जिस दिन चावल नहीं खाते उस दिन 4 रोटी। पत्नी का इस तरह रोटियां लेने का दबाव मनोज जी को रास नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, इस खाने में कोई रोटी खा सकता है क्या? आज से मैं हमेशा 2 रोटी ही खाऊंगा, ये मेरा निश्चय है। जी, ये आप क्या कर रहे हो? सही कह रहा हूँ। थोड़ा पेट में दर्द क्या उठा, खाना ही बर्बाद हो गया। कमाता किस लिए हूँ? 2 समय की रोटी भी ढंग से नहीं खा सकूँ। कंचन जी मनोज जी को गुस्से में देख कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन जब कंचन जी मनोज जी को खाना खिलाने लगी तो मनोज जी अपने लिए गए नियम का याद कराया कि वो खाने में हमेशा 2 रोटी ही खाएंगे। कंचन जी एकटक मनोज जी को देखते रही।
उस दिन के बाद कंचन जी कभी मनोज जी को खाने पर कुछ नहीं बोलती। बस एक नियम उन्होंने भी बना लिया कि जब मनोज जी की रोटी बनाती तो 1.5 रोटी का आटा का लोई का रोटी बनाती, जिससे मनोज जी का नियम 2 रोटी का बना भी रहे और कंचन जी उन्हें भूखा भी ना रहने दे। मनोज जी रोटी का मोटाई देख समझ गए कि कंचन जी इतनी बड़ी और मोटी रोटी क्यों बनाती हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। एक दिन खाना खाते समय मनोज जी कंचन को बोले, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना था, मैं गलत था, मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं अपना लिया नियम भी बदल नहीं सकता। कंचन जी खामोश रही। मनोज जी को इतने दिनों से कंचन जी का चुप रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो फिर कहे, कुछ कहोगी नहीं? कंचन जी बोली, एक बार अधिकार और प्यार से बोली थी, नतीजा देखो। गलती आपकी भी नहीं, आप कोई बच्चे तो हो नहीं, अपना ध्यान रख सकते हो। मैं ही कुछ ज़्यादा सावधानी और चिंता कर बैठी। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती। मनोज जी क्या कहते, चुप रहे। आज मनोज जी को कंचन जी का नहीं टोकना, ध्यान देना अखरता था, लेकिन क्या किया जा सकता था। मनोज जी जीवन भर 2 रोटी का नियम पाले और कंचन जी मोटी रोटी बनाने का। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।